हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। मुझे एक छोटी सी बात करनी है और फिर मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। देखिए, मैं अपनी रीडिंग्स में बहुत रिस्पेक्टली आप लोगों से बात करती हूँ, और मैं क्या, कोई भी हो इंसान, वो रिस्पेक्ट ही चाहता है, कुछ नहीं चाहिए। आप कमेंट मत करो, बट आप डिसरिस्पेक्ट मत करो। आप लीव कर दो चैनल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो आप। बट डिसरिस्पेक्ट करोगे तो वो वापस आपके पास ही आएगी, कहीं और नहीं जाएगी। वो आज नहीं कल वो आपके पास ही आनी है। ये हुआ है नेहा कल टेम्प्रेस वाले चैनल पर। मैंने कल पिकअप आइल एक रीडिंग डाली, ताकि आपको, क्योंकि कई बार मैं डेली जो मैं ये रूटीन में जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें ये होता है कि हम इंट्यूटिवली एक पाइल को सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हमें ये लगता है कि हमने ये कार्ड जो है चूज़ किया, और इसके में ये जो एनर्जी आ रही है, ये जो रीडिंग आ रही है, ये मेरे लिए है ना। मैंने वो चैनल भी इसलिए स्टार्ट किया था कि इंट्यूटिवली आप पिकअप आइल करें, और उससे आपको ज़्यादा पता लगे कि आप एक्चुअली किस फ्रिक्वेंसी पे हैं, आपके पार्टनर किस फ्रिक्वेंसी पे हैं। ये बात हुई थी हमारी पहले भी, मैंने बताया था कि वो चैनल ही सिर्फ पिकअप आइल के लिए स्टार्ट हुआ था, है ना। कल किसी ने नाम मुझे पता है, मैं नाम नहीं लूँगी, कल किसी ने उस पर लिखा कि मैम आप राशियाँ बताया कीजिए, और ये क्या ड्रामे शुरू कर दिए हैं पिकअप आइल। सो फॉर दैट पर्सन आई एम सॉरी, आप मेरा चैनल लीव कर सकते हैं, बट थैंक यू, आप चैनल पर आए, थैंक यू सो मच। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपकी जो उम्मीद है उस पर खरी नहीं उतरी, और आप चैनल को छोड़ सकते हैं। थैंक यू। ये मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। अब हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे एंड देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ से उस चैनल तक पहुँचे हैं, तो उस इंसान को यहाँ पर भी मैसेज मिल ही जाएगा। मैं वहाँ पर भी आज जब 24 आवर्स की रीडिंग करूँगी उसमें भी मैं यही बात आज दोहराने वाली हूँ। बट डेफिनेटली आई एम सो सॉरी अगर मैं आपकी उम्मीद पे खरी नहीं उतरी हूँ। आप चैनल को लीव कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट डिसरिस्पेक्ट मैं नहीं सहूँगी, ओके। चलिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। The thinking man, the world, Archangel Metatron, the garden, the gate. Okay. The Ten of Wands, Six of Pentacles, Eight of Pentacles, bottom of the deck से है Sun. राशियाँ यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ दैट इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये मेन राशियाँ हैं यहाँ पर। लियो मेन राशि है यहाँ पर, ठीक है। द थिंकिंग मैन ना एक अंडरस्टैंडिंग की बात बता रहा है कि एक तरह से आपके जो पार्टनर हैं उन्हें ये लग रहा है कि अब आप सिचुएशन को इससे ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। इतना अंडरस्टैंड कर लिया आपने, इनफ है। अब आप नहीं करेंगे अंडरस्टैंड, अब आप अपनी पावर में हो। आपने बहुत
बहुत बहुत बहुत अंडरस्टैंड किया, बहुत चांसेस दिए, बहुत चीज़ों को आपने सोच लिया, समझ लिया, माफ़ पे माफ़ करते रहे, हर बार वही रूटीन, वो इंसान बार 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 जो है आपके सामने वही चीज़ें बार 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 रिपीट होती रही और आप माफ़ पे माफ़ करते रहे। बट अब उन्हें लग रहा है कि अब आप माफ़ नहीं करेंगे, ये उन्हें आपसे महसूस हो रही है एनर्जी। और उन्हें ये लग रहा है कि आप बहुत हद तक कट ऑफ करने के विचार में आ गए हो। आपके दिमाग में ये आ गया कि अब आपको कट ऑफ करना है ये इंसान अपनी लाइफ से। अगर आप ध्यान से देखो, दोनों कार्ड की एनर्जी जो है नंबर 10 की एनर्जी है, वहाँ 46 है, यहाँ पर 10 है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना मैंने सामने वाले इंसान को प्रॉब्लम में डाल दिया है, इतना ज़्यादा मैंने इस इंसान के साथ कहते हैं ना चीज़ें रिपीटेटिवली कर ली हैं कि उसके बाद अब ये इंसान मुझे माफ़ नहीं करेगा। ये एनर्जी आपके पर्सन के दिल दिमाग में अभी राइट नाउ में है। सी द 5 ऑफ कॉइंस, यस, सी द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। और इस चीज़ में वो बहुत सैड है। वो इस चीज़ में कहीं पर ऐसा नहीं है कि उन्हें एक भाई वो गुस्से में है या डिसअपॉइंटेड है, नहीं, वो सैड है इस चीज़ में कि वो शायद कुछ भी कर लें, अब आप इस चीज़ को अब एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, यस, मिसिंग एनर्जी है, आपको मिस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट इस इंसान से बिल्कुल डिटैच हो गया, आप इस इंसान में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे अब। द 10 ऑफ वॉन्स यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन को राइट नाउ में ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो या किसी पैसे वाले इंसान के पीछे भाग रहे हो। आपके पर्सन को ये चीज़ लग रही है कि आप हद तक, जितनी हद आपसे हो सकती है, आप उस हद तक पैसे के पीछे भाग रहे हो और कहीं ना कहीं अपने आप के बारे में सोच रहे हो आप। ठीक है, अपने आप की लाइफ को सेव करने के बारे में सोच रहे हो आप की लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है या किसी का रिश्ता फिक्स हो गया है, आपकी बात कर रही हूँ, या किसी का रिश्ता फिक्स हो गया है या किसी के लिए आपके लाइफ में आप बहुत वर्काहॉलिक हो, जिसकी वजह से आप इतना बिजी रहते हो कि आपको इस इंसान की नीड भी नहीं है, इस इंसान की याद भी नहीं आती है, उसे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ द वर्ल्ड की एनर्जी देखती हूँ तो मुझे द वर्ल्ड के लिए मैंने ऐसे कट किया तो मुझे वर्ल्ड ही नजर आया। यस, स्पेशली अगर आपका कोई कार्मिक पैटर्न, कोई कार्मिक डेट कुछ चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये आप दोनों के लिए ही था। यहाँ देखो, दो ही हाथ दिख रहे होंगे आपको। कुछ चीजें इन्होंने सीखी है, कुछ आपने सीखी है। दोनों में सिर्फ आपके पार्टनर ने सब कुछ नहीं सीखा है या सिर्फ आपने सब कुछ नहीं सीखा, आप दोनों ने कुछ ना कुछ सीखा है इस रिश्ते से। तो यहाँ पर मुझे 29 तारीख के आसपास कुछ होता हुआ दिख रहा है जहां पर एंडिंग्स हो सकती हैं आपकी लाइफ में कार्मिक डेट्स की, आपके पार्टनर की लाइफ में कार्मिक डेट्स की। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में पता कर रहे हैं और उस मतलब आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए वो अपनी नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड्स से बातचीत कर रहे हैं, आपके कलीग से मिलना जुलना हो रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स बन रहे हैं, आपके कलीग्स के फ्रेंड्स बन रहे हैं। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। सी द स्टार कार्ड, स्टार की एनर्जी यहां पर भी देखी जाए तो आप कह सकते हो कि किसी ना किसी से बातचीत हो रही है आपके लिए भाई। ठीक है, प्रे किया जा रहा है। इस पर्सन को ना आप अपने से ज्यादा वाइज लगते हो, अपने से ज्यादा सुपीरियर लगते हो। ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जब आप इनकी लाइफ में आए थे,
और थैंक यू ज़रूर करते हैं यूनिवर्स को इस चीज़ के लिए। द वर्ल्ड कंप्लीशन को बताता है और न्यू बिगनिंग को बताता है। द वर्ल्ड के बाद फूल की एनर्जी आती है, अगर आपको टैरो की अगर थोड़ी बहुत पहचान है तो फूल आता है। फूल क्या है? न्यू बिगनिंग है। और द वर्ल्ड क्या है? कंप्लीशन है। तो ये प्रार्थना करते हैं कि आपके बीच में कोई इंसान आ गया है, आपके बीच में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना प्रेशर में है चीज़ें। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर एक सिचुएशन नहीं, कई सिचुएशंस ऐसी है जिसमें कहीं ना कहीं आप दोनों ही बहुत ज़्यादा उलझे रहते हो, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। स्टार मुझे होप की बात दे रहा है यहाँ पर, तो यस इन्हें होप है कि आप लोगों के बीच में बैलेंस आएगा, सिचुएशन में बैलेंस होगा। आप फिर से इन्हें नर्चर करेंगे, फिर से आप इन्हें प्यार देंगे, फिर से आप इनको वैसे ही पैम्पर करेंगे जैसे आपने पहले किया है। बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज आ रही हैं, आप खुद देखो यहाँ पर भी दोनों कार्ड में फेमिनाइन ही है। आप फिर से वैसे ही प्यार करेंगे, वैसे ही इनको पैम्पर करेंगे, उस तरीके से ही इन्हें समझेंगे जैसा कि आप पहले रहते थे इनके साथ, ठीक है। ये इन्हें होप बहुत ज़्यादा है। हीलिंग, दोनों कार्ड हीलिंग की बात कर रहे हैं, आप लोगों के रिश्ते में हीलिंग आ जाए, ये प्रार्थना करते हैं कि जो मैंने कहा ना ये वो बहुत सिचुएशंस ऐसे चल रहे हैं जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, तो हीलिंग ही तो हुई ना, वो हील ही करना चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन हील हो जाए। और दूसरी यहाँ पर फिर से कंफर्मेशन आ रहा है कि वो प्रार्थना करते हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए आपके और आपके पर्सन के बीच में मैंने कहा था ना ये कर्म आने जरूरी थे, ठीक है, जिसके बाद आपके पर्सन नींद से जागे हैं। कहते हैं ना जैसे होश आया आपके पर्सन को कि आप कितने बेस्ट थे उनके लिए और उन्होंने आपकी कदर नहीं करी एक टाइम पर। ओके, द 6 ऑफ पेंटिकल देखते हैं यहाँ क्यों है। द टावर, कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं आपके पर्सन के सामने। अब ये खुद के बारे में भी हो सकती है, किसी इंसान के बारे में भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल आप कह सकते हो, कुछ कहते हैं ना इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन, वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। टावर बहुत अपसेट एनर्जी को भी बताता है, तो हो सकता है कि इस इंसान ने आप तक पहुंचने की कोशिश करी, आपने इस इंसान तक पहुंचने की कोशिश करी, दोनों में से किसी ने भी अगर रिजेक्ट किया एक दूसरे को कि पहले वो वाली बातें क्लियर करो, पहले वो पास्ट को क्लियर करो, पहले उस इंसान को अपनी लाइफ से निकालो, तो उस चीज़ के लिए अभी आपके पर्सन थोड़ा सा गिल्टी भी है। गिल्टी क्यों है? क्योंकि इस इंसान ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। गिल्टी इसलिए भी है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जब आपने इस इंसान को अप्रोच किया था, ठीक है। अपसेट हैं। लेट मी क्लैरिफाई द टावर कार्ड। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि समवन न्यू आपकी लाइफ में एंट्री कर चुके हैं और सब खत्म है, अब कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। हाँ, द डेथ कार्ड। यस, आप चले गए हो दूर इनसे। इन्हें ये शुरुआत वाले कार्ड नहीं बता दिया कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप चले गए हो इनकी लाइफ में, अब कभी नहीं आओगे। अगर मैं यहाँ पर तीनों कार्ड की एनर्जी देखूं जो मैंने क्लैरिफिकेशन निकाले, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो अगेन 8 नंबर, स्कॉर्पियो, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन को कुछ रिवील हुआ है या उन्हें रिवील करना है, ठीक है। उन्हें या तो किसी इंसान के साथ रिश्ता खत्म करना पड़ेगा तब वो आपकी तरफ आ सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई डिस्प्यूट चल रहा है इनका और इनका वहां से कोई भी लीगल अभी समझ नहीं आ रहा क्या होगा, या तो वो वहां से एंडिंग चाह रहे हैं तब आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, या फिर अगर आप लोगों के बीच में एंडिंग आ रही है, एंडिंग हो गई है, तो वो चाह रहे हैं कि वो आपके और उनके बीच में थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें ठीक कर लें, क्योंकि उनसे ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में चल रही है ना, ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। और दोनों कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, दोनों कार्ड हैं तहस नहस होकर चीज़ें ठीक होने के।
ठीक है। कई बार हमारी पेंटिंग्स जब खराब हो जाती है, कई बार हमारे पोर्ट्री जब खराब हो जाती है, तो हमको बिल्कुल उसको खत्म करके फिर दोबारा शुरुआत करनी पड़ती है। ये वो वाली एनर्जी दिखी है मुझे यहाँ पर। बहुत सारी चीजें लेट गो करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, और ये किसी के लिए भी आसान नहीं है, ना आपके लिए ना आपके पार्टनर के लिए। क्योंकि पहले भी जो इसके इस कार्ड के साथ, टावर के साथ जो आया था, 4 ऑफ कप्स आया था, और मैंने ये बोला भी आपको कि वो इंसान चाह रहे हैं जो पीछे जो हुआ वो उसके बारे में क्लैरिटी चाहिए, उसके बारे में क्लैरिटी चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं तो जितने मर्जी बार न्यू बिगिनिंग कर लो, वो पास्ट को अगर अटैचमेंट में रखोगे ना, तो दोनों की ही रिश्ते खराब होंगे। ये यहाँ पे आपके पर्सन को समझ में आ रही है। वो जो मैंने कहा ना, रिवील हो रही है कुछ चीजें। तो 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर। ये क्लैरिटी की बात करते हैं, ये ड्रीम्स की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ सच रिवील होने की बात करते हैं। देखते हैं क्या है यहाँ पर। बट मैंने जो बात बोली थी, आपके पर्सन को होश आ रहा है, ये वो भी है एनर्जी, ठीक है। कहते हैं ना बेहोशी से घूमना, कि सब कुछ पता होते हुए भी ऐसे देखा, ऐसे शो करना कि पता ही नहीं है कुछ। उस नींद से जाग रहे हैं आपके पर्सन। देख लो, द 4 ऑफ पेंटिकल, एंड यहां देखो पेज ऑफ कप्स। यहाँ सारे तारे सितारे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो वैसे तो ये इंसान एक वेटर की उसमें है, अभी राइट नाउ में जॉब में है, बट उसका ड्रीम है फेम, नेम, उसका ड्रीम है कुछ बनना लाइफ में, है ना, और कहीं ना कहीं इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना। सो वही बात है, वो बेहोश घूम रहे थे जिसको होश में लाया गया है। वो बेहोश घूम रहे थे, मेरे पास तो सब हैं। वो बेहोश घूम रहे थे कि पैसा होने से ही सब कुछ होता है। वो बेहोश घूम रहे थे कि आप जाओगे ही नहीं इसकी लाइफ से, उसको होश नहीं था, ठीक है। अभी इस इंसान को होश में लाया जा रहा है। पेज ऑफ कप्स क्या क्या इस चीज से सिखाना चाह रही है यूनिवर्स इसको। इस इंसान को ये सिखाया जा रहा है कि लाइफ का मतलब ही है मूव ऑन होना, चीजों में आगे बढ़ते रहना, स्टक नहीं रहना कि एक बात को पकड़ लिया तो 4 साल उसी बात के पीछे पड़े रहे। नहीं, बर्डन कैरी करने से आपका ही भार बढ़ रहा है, किसी और का भार नहीं बढ़ रहा है। बर्डन को रिलीज करना पड़ेगा। ये माउंटेन चढ़ना इस बैग के साथ इजी नहीं है, ये बैग छोड़ना पड़ेगा। पर नहीं, क्यों छोड़ूं बैग, बैग के साथ ही चढ़ूंगी, बैग के साथ ही वो माउंटेन चढ़ना है मुझे। तो हीलिंग कहां से आएगी? इस इंसान ने पास, आपने अगर अप्रोच करने की कोशिश भी करी, चीजें ठीक करने की कोशिश भी करी, तो उसी चीज का तो गिल्ट है कि उसने पास्ट को वो लेकर बैठा रहा, और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में फिर से टावर मूवमेंट आया, फिर से डेथ मूवमेंट आया। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल ना डेडिकेशन मांगता है, 8 ऑफ पेंटिकल मांगता है आपके एफर्ट्स, 8 ऑफ पेंटिकल मांगता है आपकी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पर। द हैंग्ड वुमेन की एनर्जी है, ये सरेंडर मोड पे थे। यूनिवर्स कर लेंगे अपने आप ठीक, भगवान जी अपने आप ठीक कर देंगे सब कुछ, ईश्वर बैठे हैं वो संभाल लेंगे। इन्हें था कि मैं क्यों कुछ करूं, मेरे क्या करने से कुछ हो जाएगा, मेरे कुछ करने से कुछ होता तो सृष्टि ना पूरी की पूरी मैं घुमा दूं। इन्हें ये था, डेफिनेटली ये चीज थी, बट इन्हें ये नहीं पता था कि कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। कर्म तो करना ही पड़ेगा, आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। जो आप सांसें ले रहे हो ना, ये भी कर्म ही है आपका, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं अपने कर्म तो करने ही पड़ेंगे। और कुछ लोगों के तो ये पास्ट लाइफ कर्मास ही हैं, पाइसेस की एनर्जी है, ये पास्ट लाइफ कर्मास को बताता है। ये पास्ट की ही कंफ्यूजन्स हैं जो आज यहाँ आई हुई हैं। तब भी ये अपनी जिम्मेदारी से भागे थे, तब ये अपने कर्म से भागे थे, आज भी ये अपने कर्म से भाग रहे हैं, और वो आंखें खुल रही हैं अब इनकी कि इन्हें डेडिकेशन लगानी पड़ेगी इस रिश्ते में, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। देखो मेहनत की एनर्जी नीचे देख रहे हो, 8 ऑफ पेंटिकल, मेहनत। ये देखो, मैं कितनी बार बताती हूँ ग्रेप्स की एनर्जी और मेहनत की एनर्जी, मैं कितनी बार इस चीज को बताती हूँ कि ये ग्रेप्स जो हैं ऐसे ही बस देखने से ग्रेप्स नहीं उग रहे हैं, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है ग्रेप्स का आप
गूगल कर लेना बेशक, ठीक है। ये इंसान एक पेड़ पे लटका हुआ है, उसकी एक टांग पेड़ पे लटकी हुई है, उसके हाथ थोड़ी बंधे हुए हैं, उसके हाथ थोड़ी बंधे हुए हैं, करने को बहुत कुछ कर सकते हैं बट नहीं, स्टक नहीं करना, मुझे चीजें ठीक नहीं करनी, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी, ठीक है। तो चीजों को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, सिचुएशन को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, इनकी अवेकनिंग हो रही है, जो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक आप कह सकते हो पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ जो बॉटम ऑफ द डेक 2 कार्ड आए हैं ना, वो बहुत सुंदर आए हैं, जिसमें है द गार्डन, द गेट एंड द सन। ये दोनों ही एनर्जी बताते हैं कि आपके पर्सन को आपके साथ रहते हुए बहुत हद तक लाइफ में अबंडेंस मिलती है। अब अबंडेंस में किसी के लिए पैसा, किसी के लिए केयर, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए ब्यूटी, किसी के लिए फेम, कुछ भी हो सकता है। तो ये है कि जब आप होते हो ना साथ में, तो इनकी लाइफ में आप देख लो, खुद देख लो, 8 ऑफ पेंटिकल, इनकी लाइफ में इनकी मेहनत के रिजल्ट मिलते हैं, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस रहती है, इनकी लाइफ में इन्हें सच में ऐसा लगता है कि धरती पर ही जन्नत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं सन कार्ड के साथ देख रही हूँ इसको, तभी मैंने इतना पॉजिटिविटी से बताया ये कार्ड, अदरवाइज इसमें भी चीजें आती, बट सन कहता है यस, 8 ऑफ पेंटिकल ही है जो 9 ऑफ पेंटिकल तक लेकर जाता है, मेहनत ही है जो आपको इंडिपेंडेंट बनाती है। तो वही बात है कि आप थे तो ये बहुत, इनको किसी चीज की ज्यादा चिंता नहीं होती थी, इंडिपेंडेंट थे ये, ठीक है। लाइफ में फ्लरिश कर रहे थे, ये ग्रो कर रहे थे, ये अपना घर बन जाता, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे, बट बेवकूफियां करी हैं, अब उसमें देखो कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आप ना ये। व्हाट आर द मैसेजेस यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये पर्सन। मैं अभी इनके इंटेंशंस भी देखूंगी, ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं वो भी देखूंगी, ठीक है। और अगर आपने पिकअप आयल देखना है तो नेहा अकल्ट एम्प्रेस के नाम से चैनल है, वहां जाकर देख सकते हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी कई बार उस चैनल को वो किया है, चैनल की रीडिंग पोस्ट करी है, वो देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ देखते हैं क्या है। और आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, कुछ भी करने को तैयार है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, डेफिनेटली बोला ही है मैंने कि जब आप थे और जब आप होगे इनकी लाइफ में तो क्या होगा, बताया ना मैंने। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, आपसे ऑब्सेशन है इस इंसान को। और मैं पता है यहाँ पर एक चीज और सेंस कर पा रही हूँ, देखो सबके लिए नहीं होगी बट जिनके लिए होगी वो समझ जाएंगे। आपसे इन्हें अभी पैसे की भी नीड है, आप मुझे बताना ये किसके लिए, आप इसे पैसे की नीड है इस इंसान को, ठीक है। डेफिनेटली ऑब्सेशन का कार्ड भी आया है और यहाँ पर आपको फैंटेसाइज भी करते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनको प्यार नहीं है आपसे, ठीक है। देन ये कह रहे हैं इन्हें प्यार है आपसे। अब ये देखो कुछ लोगों के लिए मैंने कहा ना पैसे की नीड है, तो ये हो सकता है कि प्यार नहीं है बट पैसा चाहिए उनको, तो अब उनको आपकी जरूरत पड़ रही है। बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वो ऑब्सेस्ड हैं, प्यार करते हैं आपसे। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, अपनी लाइफ में आपको पाने के लिए वो मैनिफेस्टेशन को ज़रूर अप्लाई कर रहे हैं। देन है सॉन्ग सुनते हैं आजकल आपके लिए, सैड सॉन्ग कह लो, कुछ भी कह लो। अब यहाँ पर मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या मैटर क्या है, ये बात बोलने का मैटर क्या है, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, घमंड है यहाँ पर, ओके। यहाँ सारी ईगो आ रही है बीच में और कुछ नहीं है। नेम इनिशियल्स देखते हैं, फिर देखेंगे इंटेंशंस इस इंसान के। HUGOJNIGCH पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान के इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। ये इंसान क्या इंटेंशंस देना, क्या इंटेंशंस है इस इंसान के इस समय। द हायरोफेंट मैरिज, द हायरोफेंट कम्युनिकेशन, द हायरोफेंट सॉल्यूशंस, द हायरोफेंट ट्रेडिशनली सॉल्यूशन, समझे। ये इनके इंटेंशंस हैं। मरकरी की एनर्जी है, मरकरी होता है कम्युनिकेशन, बात करना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। देन इसमें भी देखो 3 लोग हैं, सो डेफिनेटली ये बात आई थिंक पहले भी आई थी कि शायद अपने फ्रेंड्स वगैरह से आपके बारे में पता कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आई थी ना। ये देखो यहाँ पर इंटेंशन यही है कि बातचीत करना चाहते हैं और लोगों को इन्वॉल्व करके।
ब्लॉकेज क्या है यूनिवर्स इन दोनों के बीच में, प्लीज बताइए। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में ब्लॉकेज क्या है। अभी अभी पहले भी बताया मैंने, फिर से आ रही है, कंट्रोल, ईगो, चीजें अनदेखा करना, ये आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज है। किसी का कंट्रोल भी हो सकता है, खुद का कंट्रोल भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन। क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपकी तरफ। द 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, 888 लिखकर क्लेम करें। कम्युनिकेशन आ रहा है, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की बात भी होगी, इक्वल गिव एंड टेक की बात भी होगी, ठीक है। और आपकी तरफ अगर इस इंसान का ध्यान नहीं था तो आपकी तरफ ध्यान आएगा अब। ये विद इन 8 आवर्स टू 8 डेज में हो सकता है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। पास्ट में चीज़ें थोड़ा सा ऐसा था कि जहाँ पर लैक ऑफ केमिस्ट्री, लैक ऑफ इमोशंस, लैक ऑफ प्यार, ये सब कुछ, ठीक है, ज़्यादा खास नहीं था। प्रेजेंट में है, हर कोई अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, दोनों ही, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ आपके पार्टनर या थर्ड पर्सन, नहीं, दोनों का ध्यान अपने अपने ऊपर है, ठीक है। आउटकम में मुझे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी नजर आ रही है, जहाँ पर आउटकम ये है कि इन लोगों के बीच में एक फ्रेंडशिप वाला जोन आ जाएगा, ये मैरिज तक नहीं पहुँचेगी बात, ठीक है। और 3 ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ये सेम जेंडर भी हो सकते हैं, ध्यान रखना थोड़ा, ओके, समझ रहे हो। आउटकम के साथ द डेथ की एनर्जी है। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनका जो एक रिलेशनशिप अभी चल रहा है ना, वो आगे जाके फ्रेंडशिप में ही बदल जाएगा, वापस फ्रेंड्स हो जाएंगे, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पर देख रहे हैं फैमिली सिनेरियो। डोमिनेंट फीमेल, वो वेट कर रहे हैं सिचुएशन को, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, बट उनको वेट आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का है। मैरिज को बचाना, सोल्यूशन लाना, बड़ों की तरह बात करना, ये दिख रहा है डोमिनेंट मेल की तरफ से। आपके पार्टनर अभी थोड़ा सा, आप कह सकते हो, वो इनडिसाइसिव एनर्जी में है कि क्या करें क्या ना करें, उन्हें थोड़ा सा है। ये क्यों है इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, जो मैंने कहा कि थर्ड पर्सन सिनेरियो है, तो अभी वहाँ से क्लियरली निकले नहीं है, वो ईगो बीच में आ रही है, भाई डेविल आ गया फिर से, ईगो या डर किसी तरीके का बीच में आ रहा है, ठीक है। आउटकम में है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स कहता है एंडिंग्स हो जाएंगी। अब ये किस चीज़ की एंडिंग है, लेट मी चेक। एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई बीच में आया हुआ है आप लोगों के, है ना, उस चीज़ की भी एंडिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता भी खत्म हो सकता है। मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि मैंने बोला ही है कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक है, ठीक है। तो ये चीज़ें एंड हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोगों को रिश्ते को भी एंड करना पड़ सकता है। हो सकता है आप ही चाह रहे हो रिश्ता एंड करना, ठीक है। अब वो कहा जा रहा है इस वाले मोड पे मत रहो, डरे हुए, कंफ्यूजन में और छुपने की कोशिश मत करो, नहीं। आप, आपकी ये एनर्जी, ये वाइब है आपकी, बच्चे की तरह रहना, खिलखिलाना, खुद भी खुश रहना, दूसरों को भी खुश रखना, उसमें रहो, ठीक है। सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।